अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर व खूबी से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत के साए में वेलकम बैक अगैन टू येट अनदर सेशन ऑफ लेट्स लर्न अरबिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की जर्नी लेसन 3 का कंप्लीशन तक आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन 3 तक हमने एक वर्ड से स्टार्ट किया था। आज लेसन 3 के कंप्लीशन पे हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस को समझना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो समझना क्या, लिखना भी स्टार्ट किए हैं हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आज का वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वीडियो हो गया। जो हम लोग ने कंप्लीट किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अरबिक जर्नी की शुरुआत हुई थी बेसिकली वर्ड कलिमतुन से। वर्ड का मतलब है कलिमतुन, उसका प्लूरल होगा कलिमातुन, जम उसका प्लूरल क्या होगा कलिमातुन। और ये वर्ड किसी भी इन 3 कैटेगरीज में आ सकता है। कोई भी वर्ड इसी 3 कैटेगरीज में आ सकता है। इस्मुन, फ़िअलुन, हरफुन। इस्मुन का मतलब है नाउन, फ़िअलुन का मतलब है वर्ब, हरफुन का मतलब है पार्टिकल। तो कोई भी वर्ड नाउन हो सकता है, कोई भी वर्ड वर्ब हो सकता है, कोई भी वर्ड पार्टिकल हो सकता है। तो हमारा कंसंट्रेशन जो है बुक 1 का सिर्फ और सिर्फ इस्मुन पे था। तो हमने बस इस्मुन के बारे में ही सीखा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फ़िअलुन और हरफुन को भी कवर करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस्मुन में और आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा था, इस्मुन को नाउन को जेंडर बेसिस पे क्लासीफाई किया था। यानी कोई भी नाउन जो है, कोई भी नाउन या तो मस्कुलिन होता है या तो फेमिनिन होता है। मस्कुलिन को अरबिक में कहते हैं मुज़क्करुन और फेमिनिन को अरबिक में कहते हैं मुअन्नसुन। ओके, इस्मुन ये कोई भी नाउन जो है मुज़क्कर होता है या तो मुअन्नस होता है। अब मुज़क्कर को तो पहचानने का तरीका नॉर्मल सा था कि अलकलमु, अलकिताबु, फिर अन्नजमुन, अर्रजुलु, अत्तालिबु, ये नॉर्मल से देख सकते थे। फेमिनिन को पहचानने का तरीका जो है हमने सीखा था लास्ट क्लासेस में कि एंडिंग में जो है इस तरीके का ता मरबूता आता है लास्ट में एंडिंग में, जैसे कि अल जन्नतु या फिर अल अस्सय्यारतु या फिर अत्तालिबतु यानी फीमेल स्टूडेंट को कहते हैं, अस्सय्यारतु यानी कार को कहते हैं। तो बहरहाल ये जो है हमने सीखा था मुअन्नस को पहचानने का तरीक़ा। जैसे और आगे बढ़ने पर अब हमने ये भी देखा था कि इस्मुन को नंबर बेसिस पे भी क्लासीफाई किए थे। यानी कोई भी नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है, और इन दोनों के दरमियान में जो स्पेशल चीज़ अरबिक में है वो है मुसन्ना डुअल, यानी 2 चीज़ों को डिफाइन करता है। ओके, कोई भी नाउन सिंगुलर यानी मुफरदुन सिंगुलर का मतलब है मुफरदुन, कोई भी वर्ड या तो सिंगुलर होता है या फिर 2 चीज़ को डिफाइन करता है जिसे कहते हैं मुसन्ना, या फिर प्लूरल हो सकता है जमअन। तो ये था नाउन नंबर बेसिस पे। ओके, इसी तरीके से और आगे बढ़े अपन। आगे बढ़ने पे देखें कि नाउन जो है डेफिनेट नाउन हो सकता है या फिर इनडेफिनेट नाउन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ये मारिफतुन और नकीरतुन को समझना बहुत ज़रूरी है। मारिफतुन का मतलब है डेफिनेट वर्ड, नकीरतुन का मतलब है इनडेफिनेट वर्ड। और हमने ये भी देखा था अपनी क्लासेस में मारिफतुन को किस तरीके से पहचानते हैं और नकीरतुन वाले वर्ड को किस तरीके से पहचानते हैं। कुछ याद है आप लोग को कि किस तरीके से पहचानते हैं मारिफतुन और नकीरतुन को? अगर किसी वर्ड की अगर किसी वर्ड के बिगिनिंग में साइन टू रिकग्नाइज दैट वर्ड इज नाउन, अगर किसी वर्ड में इन द बिगिनिंग इफ यू फाइंड देयर इज एन अल देन दैट वर्ड इज अ डेफिनेट वर्ड। दैट वर्ड इज अ डेफिनेट वर्ड। एग्जाम्पल अल किताबु, देखिए इन द बिगिनिंग जो है अल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड बन गया है डेफिनेट नाउन। ओके, डेफिनेट वर्ड। वैसे ही अगर किसी वर्ड के एंडिंग में तनवीन आता है देन दैट वर्ड बिकम्स इनडेफिनेट नाउन। दैट वर्ड बिकम्स इनडेफिनेट नाउन। एग्जाम्पल किताबुन एंडिंग में देखिए तनवीन है, तो ये किताबुन जो है इनडेफिनेट वर्ड हो गया। तो ये याद अच्छे से रखिए कि जो भी वर्ड है अरबिक लैंग्वेज में, कोई भी वर्ड या तो होता है डेफिनेट वर्ड होता है, कोई भी नाउन या तो होता है डेफिनेट नाउन या फिर इनडेफिनेट नाउन। मारिफतुन नकीरतुन, डेफिनेट को कहेंगे मारिफतुन, इनडेफिनेट को कहेंगे नकीरतुन। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस थे जो नाउन के लिए थे, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए थे। ओके, और अपन आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर हमने देखा कि शॉर्ट सेंटेंसेस लेना स्टार्ट किए। सेंटेंसेस को अरबिक लैंग्वेज में कहते हैं जुमलतुन। ये तो हमने उर्दू में भी बोलते हैं, एक जुमला बोलते हैं ना, सेम वही वर्ड यूज़ हुआ है जुमलतुन। कोई भी सेंटेंस को अरबिक में कहते हैं जुमलतुन। ये जुमलतुन या तो जुमलतुन इस्मिया हो सकता है या फिर जुमलतुन फ़िअलिया हो सकता है। इस्मिया इस्म से कनेक्टेड है, फ़िअलिया वर्ब से कनेक्टेड है। ओके, फ़िअलुन से कनेक्टेड है, फ़िअलुन से। इसीलिए जुमलतुन इस्मिया का मतलब है नॉमिनल सेंटेंसेस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें शुरुआत हो रही है नाउन से। ओके, कोई भी सेंटेंस में अगर आप बिगनिंग में नाउन को देखते हैं तो वो सेंटेंस बन जाएगा जुमलतुन इस्मिया। कोई भी सेंटेंस में, लेट मी रिपीट अगेन, कोई भी सेंटेंस में अगर शुरुआत में आप नाउन को फाइंड करते हैं, इस्मुन को आता हुआ देखते हैं, तो वो सेंटेंस बनता है जुमलतुन इस्मिया। वैसे ही जुमलतुन फ़िअलिया में कोई भी सेंटेंस अगर फ़िअलुन से स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग में वर्ब आ रहा है, तो वो सेंटेंस बन जाता है जुमलतुन फ़िअलिया। अभी हमने जुमलतुन फ़िअलिया का इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो अभी थोड़ी दिनों के लिए इस चीज़ को थोड़ा जहन में से साइड में रखिए। ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन था और है जुमलतुन इस्मिया पे, नॉमिनल सेंटेंसेस पे। और नॉमिनल सेंटेंसेस हमने देखा भी था
छोटे छोटे सेंटेंसेस देखे थे ना बुक में, अन्नज्मु बईदुन, अस्सुक्करु हुल्वुन, अद्दीकु जमीलुन। तो ये देखिए पूरा बिगिनिंग में जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, अन्नज्मु, अस्सुक्करु, अद्दीकु, अत्ताजिरु, ये सारे वर्ड्स नाउन हैं, इस्मुन हैं। तो इसी वजह से ये जो सेंटेंस बन रहा है, इस सेंटेंस को कहेंगे जुमलतुन इस्मिया। जुमलतुन इस्मिया, तो ये पूरे सेंटेंस जुमलतुन इस्मिया ही है। ओके, तो अपन जुमलतुन इस्मिया में आगे बढ़ने पर ये गौर किए थे कि जुमलतुन इस्मिया में दो पार्ट्स हैं। नॉमिनल सेंटेंस में टू पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। एक है मुब्तदाउन और दूसरा है खबरुन। मुब्तदा का मतलब है सब्जेक्ट, मुब्तदा का मतलब है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में अपन मेन डिस्कस कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट, और वो चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना, कुछ उसके बारे में बोलना, उस चीज़ को कहते हैं खबरुन। खबरुन, इसको बेटर समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है। यहाँ पे देखिए, अल क़लमु जदीदुन। अल क़लमु जो है फर्स्ट तो नाउन है, तो ये बन गया नॉमिनल सेंटेंस। ओके, जूम करेंगे, यहाँ पे देखिए, अल क़लमु जदीदुन, बिगिनिंग में अल आ गया है, तो ये वर्ड जो है डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट नाउन है। ओके, और इस वर्ड को कहेंगे मुब्तदाउन। ओके, इस वर्ड को कहेंगे मुब्तदा, मुब्तदा कहेंगे। और इसके बारे में कुछ आगे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कलम कैसा था, बड़ा था, छोटा था, नया था, कैसा था, उसके बारे में अपन आगे बोल रहे, तो इस आगे उसकी इन्फॉर्मेशन को कहेंगे खबरुन, खबरुन। और ये दोनों चीज़ों में कुछ कंडीशंस थे, यानी मुब्तदा जो है हमेशा फ़र्स्ट आना होता है। सेंटेंस की शुरुआत मुब्तदा से ही होती है, फ़र्स्ट ही आता है। ये जो अल क़लमु डेफिनेटनेस है वो कंपलसरी रहना है मुब्तदा में। याद रखिए, ये 3 पॉइंट को याद रखिए। फ़र्स्ट किसी भी नॉमिनल सेंटेंस में फ़र्स्ट जो है मुब्तदा आता है। मुब्तदा यानी नाउन होता है, नाउन होता है, और वो भी ऐसा वैसा नाउन नहीं, नकीरतुन वाला नाउन नहीं। वो नाउन कंपलसरी डेफिनेट होना है, मारिफतुन होना है। ओके, यानी मुब्तदा जो है, सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी डेफिनेट रहना है, और जो सब्जेक्ट जो है वो नाउन रहना, देन ओनली दैट बिकम्स अ नॉमिनल सेंटेंस, तभी वो जुमलतुन इस्मिया कहलाएगा। ओके, तो मुब्तदा की क्या चीज़ें हैं, मुब्तदा फर्स्ट आता है, और जो मुब्तदा होता है वो डेफिनेट होता है, सब्जेक्ट जो है डेफिनेट होता है, और वो वर्ड जो है, जो सब्जेक्ट है वो नाउन, कंपलसरी नाउन होता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन अपने को मिल रही है, जिसे अपन खबरुन कह रहे हैं, उसका अदर पार्ट मुब्तदा का, वो हमेशा कंपलसरी लास्ट में आता है, आफ्टर, यानी मुब्तदा के बाद में आता है। और कंपलसरी खबरुन जो है इनडेफिनेट ही होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, खबरुन जो है इट इज़ ऑलवेज इनडेफिनेट एंड खबरुन इज़ ऑलवेज नाउन। ये एक्चुअली आगे देखेंगे, कभी कभी जो है खबरुन दूसरा भी हो सकता है, यानी बीच में अपन हरफुन का यूज़ करके जो है डिफरेंट हरफ जर का इस्तेमाल करके अपन आगे बढ़ेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा अभी बोलेंगे तो। बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जहन में रखिए। खबरुन भी जो है नॉमिनल सेंटेंस में नाउन होता है। ओके, नॉमिनल सेंटेंस याद रखिए। द मेन थिंग इज़ अपन जुमलतुन इस्मिया पढ़ रहे, तो जुमलतुन इस्मिया में जो है मुब्तदा और ख़बर दोनों भी नाउन होते हैं। मुब्तदा एंड ख़बर दोनों भी नाउन होते हैं। मुब्तदा फर्स्ट आता है, खबरुन आफ्टर आता है, यानी मुब्तदा के बाद आता है। मुब्तदा जो है डेफिनेट होता है और खबरुन जो है इनडेफिनेट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी देखिए, अल किताबु, अल किताबु मुब्तदा है और नाउन है, और फर्स्ट आया है और डेफिनेट है। अल किताबु कम्स फर्स्ट, अल किताबु डेफिनेट है और अल किताबु नाउन है, तो ये बन गया अपना मुब्तदा। कबीरुन, उसकी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है अपने को वो है कबीरुन ख़बर के तौर पे आया है, और कबीरुन इनडेफिनेट है, और कबीरुन नाउन है। तो ये नॉमिनल सेंटेंस का फॉर्मेशन का तरीक़ा है। ओके, मुब्तदा और ख़बर, कोई भी नॉमिनल सेंटेंस इसमें दो पार्ट्स में आती है, वो या तो सब्जेक्ट मुब्तदा एंड ख़बरुन, मुब्तदा एंड ख़बरुन। जुमलतुन इस्मिया में दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। अब एक छोटा सा, ये एक्चुअली हमने प्रैक्टिस भी किया था। यहाँ पे देखिए, लास्ट क्लासेस के एक्सरसाइजेस में टीचर किस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस करवाए थे। यहाँ पे फर्स्ट अपने को मुब्तदा लिखना था, मुब्तदा लिखना था, अर्रजुलु गनीयुन, अर्रजुलु गनीयुन, अत्तालिबु मरीदुन, अत्तालिबु, यानी ये जो भी डैश यहाँ पे था, जो हमने लास्ट क्लासेस में सॉल्व भी किया था, यहाँ पे सब मुब्तदा का प्रैक्टिस होना, बल्कि यहाँ पे मुब्तदा की एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि किस तरीके से मुब्तदा का फॉर्मेशन हुआ था, और ये एक्सरसाइज भी लास्ट क्लासेस में हमने किया था, जहाँ पे अपन खबर का फॉर्मेशन देखे थे। यहाँ पे देखिए, अल हजरु सकीलुन, सकीलुन जो है खबर है, और ख़बर जो है इनडेफिनेट है, तनवीन है देखिए उस पर। वैसे ही अल क़मरु जमीलुन, जमीलुन यहाँ भी इनडेफिनेट है, द मून इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी जमीलुन जो है खबर है और वो इनडेफिनेट है। अल मिंदीलु वसीख़ुन, अल बाबु मफ्तूहुन, अल वरक़ु ख़फ़ीफ़ुन, ये सारी जो बिगनिंग मुब्तदा में जो आ रहा है वो है डेफिनेट वर्ड्स, और ये नाउन से, गौर से देखिए, ये नाउन से पूरी, यहाँ पे वर्ब का यूसेज नहीं है। और उसी तरीके से ख़बर भी जो है ख़बर इनडेफिनेट है, एंड ऑल्सो ख़बर इज़ अ नाउन, तो ये बन गया है नॉमिनल सेंटेंस। ओके, तो ये भी एक्सरसाइज हमने लास्ट क्लासेस में प्रैक्टिस की थी। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो एज ए होमवर्क होगा। इन 4 सेंटेंसेस यहाँ पे दिया गया हुआ है। इन 4 सेंटेंसेस को आपको पहचानना है कि कौन सा फॉर्मेशन करेक्ट है। ओके, लेट मी रीड इट आउट। अल क़लमु अल जदीदु, अल क़लमु अल जदीदु, सेकेंड वाला है अल क़लमु जदीदुन, अल क़लमु जदीदुन। थर्ड सेंटेंस क़लमुन जदीदुन,
क़लमुन जदीदुन। फोर्थ सेंटेंस क़लमुन अल जदीदु, क़लमुन अल जदीदु। ये 4 सेंटेंसेस में आप बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मेशन है करेक्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम भी आंसर बताएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। अब तक का जो भी कंप्लीट हुआ है लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 3 तक वीडियोस पूरे अपलोड हुए हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं 15-15 मिनट्स के, तो कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करने की। ओके, विद दिस विल एंड द क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।